नाज़रीन, आज बात करेंगे बलूचिस्तान के एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की जो कि बलूचिस्तान की बंजर ज़मीन को भी सरसब्ज़ो शादाब कर सकता है, जो कि बलूचिस्तान के रेगिस्तानों के अंदर भी फसलें उगा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ कच्ची कैनाल प्रोजेक्ट की, जो कि आज से तकरीबन 23 साल कबल शुरू किया गया था, लेकिन आज भी मुकम्मल ना किया जा सका है। इसकी क्या वजूहात हैं, इसको क्यों शुरू किया गया था, इसका मकसद क्या है और इसके बाद कितने लाख जो एकड़ अराजी है उसको सैराब किया जा सकेगा और बलूचिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होगा, इसके रास्ते में जो रुकावटें हैं वो कौन सी हैं, इसका कितना खर्चा जो है वो सोचा गया था और अब वो बढ़ के कितना हो चुका है, इसके अंदर क्या कुछ पेशरफ्त हुई है, इसके कितने मराहिल हैं। इन तमाम तर सवालात का जवाब आज की इस वीडियो में तलाश करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है रुकबे के लिहाज से, लेकिन आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये इंतहाई अहम है क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान की माशी जान बसती है, पाकिस्तान की बका इसके अंदर है। इसके अंदर पाकिस्तान के जो कुदरती खजाने हैं वो छुपे हैं, जिनको इस्तेमाल करके ना सिर्फ पाकिस्तान अपना जो कर्जा है वो उतार सकता है बल्कि अपनी तकदीर भी बदल सकता है। तो ऐसे में बलूचिस्तान के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, बहुत सारी शिकायत भी हैं। एक तो वहाँ का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा खुश्क है, वो खुश्क साली का शिकार एक सूबा है और वहाँ पे ज़राअत उस तरह से मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों का जो ज़रिया आमदन है वो ज़राअत के ऊपर है। बहुत बड़ा तबका जो है वो ज़राअत के ऊपर रिलाई कर रहा होता है। तो ऐसे में वहाँ पे खेती बाड़ी करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं, पानी के मसाइल हैं, पानी वहाँ पे उस तरह से अवेलेबल नहीं है। तो यूँ 1970 के अंदर बलूचिस्तान की जो सियासी क़यादत थी उन्होंने मुतालबा किया कि यहाँ पे ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए कोई पानी का हल किया जाए, कोई सोर्स यहाँ को दिया जाए। इसके ऊपर मजीद आगे चल के फिर पेशरफ्त हुई जब इरसा का क़याम 1992 में हुआ। दोस्तों, इरसा वो एक तंजीम है जो कि इंडस रिवर के, जो कि एक इंतहाई अजीम दरिया है पाकिस्तान के पास, उसके अंदर किस सूबे का कितना हिस्सा है इस चीज़ को देखती है, इस चीज़ को रेगुलेट करती है। तो उसका क़याम 1992 में हुआ और जिसको हम लोग इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के नाम से भी जानते हैं। जब बलूचिस्तान के लिए ये पानी मुख्तस कर दिया गया तो उसके बाद ये कच्ची कैनाल का जो प्रोजेक्ट है ये प्रपोज किया गया और उसके तहत होना ये था कि जो इंडस रिवर का पानी है उसको निकाल के यहाँ से एक नहर बनाई जानी थी जो कि बलूचिस्तान के कच्ची के इलाके को जाके पहुंचनी थी और रस्ते में उसने इन तमाम तर इलाकों को भी सैराब करते जाना था। इरादा ये था कि गुड्डू बैराज और कोट मिठन से ये नहर जो है वो शुरू की जाए, लेकिन ये ना हो सका और ये जो नहर शुरू की गई वो तोनसा बैराज से शुरू की गई। यूं बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। वो नहर जो कि 97 किलोमीटर की बननी थी, फिर वो डिस्टेंस जो है वो इजाफा होकर उसमें वो 306 किलोमीटर का इजाफा हुआ और वो अब 499 किलोमीटर का एक लंबा तवील प्रोजेक्ट बन चुका है। यूं एक तो इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया और उसके बाद जो इसके अंदर लागत आनी थी, जो इसका तखमीना लगाया गया था, उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। और पहले जब 2002 के अंदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इसका इफ्तिताह किया था, इसकी फाउंडेशन रखी थी, तो उन्होंने जो इसका बजट रखा था वो ये था कि 3.2 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस जो हैं वो इसके लिए लगेंगे और 2007 के अंदर इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो सका, ये जो कंस्ट्रक्शन है वो डिले होती रही और दिसंबर 2013 तक जाके जो प्रोजेक्ट का पहला फेज़ है उसका बजट दोबारा से बढ़ा के 57.6 बिलियन कर दिया गया। और इसके अलावा फिर 2017 के अंदर जो पानी का टेस्ट है वो किया गया, उसको फ्लो करके, और कामयाब ये एक तजुर्बा था। और 2017 के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर शाहिद खकान अब्बासी हैं उन्होंने बाकायदा इस कैनाल का पहला जो फेज़ है उसका आगाज़ कर दिया, उसका इफ्तिताह कर दिया और जो कि कामयाब रहा। अब इसको 3 फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया था। फेज़ 1 के अंदर 363 किलोमीटर का जो इलाका है उसको सैराब करना था और वाटर की सप्लाई जो है वो जानी थी और यूं जो 102 एकड़ की जो लैंड थी उसको भी ये पानी पहुंचना था। इसके अलावा फेज़ 2 आ जाना था। इसके बाद उसके अंदर 60 किलोमीटर की जो मजीद एक्सटेंशन है वो होनी थी और मजीद जो इलाका है 60 किलोमीटर का उसको बनाया जाना था। वहाँ पे नहर जो है वो तामीर की जानी थी और उससे 2,67,000 जो एकड़ है वो नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके जो है वो पानी वहाँ तक पहुँचना था, नहर बनाई जानी थी। इसके बाद फेज़ 3 के अंदर 40 किलोमीटर का मजीद रुकबा इसके अंदर ऐड होना था और 3,44,000 एकड़ की जो कच्ची और झल मक्सी तक की जो फाइनली
फाइनली ये कैनाल है वो कंप्लीट कर ली जानी थी, लेकिन अभी तक फेज 1 जो है वो तो मुकम्मल हो चुका है। अब बलूचिस्तान का मसला ये है कि वहां पे बहुत कम जो नहरी पानी है या दरियाई पानी है वो पहुंचता है। महज ये जो नसीराबाद वाला एक डिवीजन है, यहाँ पर तकरीबन 4-5 जिलों के अंदर जो दरियाई पानी है वो पहुंच पाता है। बाकी तमाम तर जो इलाके हैं वो बंजर हैं, वहां पे वो जो पानी है उसकी सहूलत से वो कासिर हैं, वो पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते और यूं ज़राअत जो है वो बहुत ही बुरी तरह से मुतासर भी होती है। और फिर इसके अलावा अगर हम मज़ीद बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो इसके अंदर बहुत सारी पेशरफ्त होती रही है, लेकिन 2023 और 24 के अंदर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को जो है वो इसका स्पेशली एक फंड जो है वो एलोकेट किया गया। और जो आसिफ अली जरदारी थे प्रेसिडेंट, उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि अगले 18 महीनों के अंदर इसका जो रिमेनिंग फेजेस हैं उसको कंप्लीट किया जाए, लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो सके हैं। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर होगा ये कि जो इंडस रिवर है वहाँ से पानी लेकर जो बलूचिस्तान का कच्छी का इलाका है वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। जो कच्छी का इलाका है वो इंतहाई तारीखी इलाका है और वहाँ पे हमारी जो इस सारे खित्ते की कदीम तरीन तहजीबें हैं, जिसके अंदर महलगढ़ जो तहजीब है वो भी आ जाती है, इंतहाई कदीम जो तहजीब है वो भी शामिल है, वहाँ पे उसके आसार भी पाए जाते हैं। और ये भी देखा गया है कि 5500 या 7000 साल पहले भी वहाँ पे ज़राअत होती थी। तो यूं ये एक तारीखी लिहाज से भी इंतहाई कीमती इलाका है जहाँ पे पानी देने के लिए ये कैनाल तामीर की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है वो 499 किलोमीटर लंबा होगा और ये जो प्रोजेक्ट है ये पंजाब के मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से शुरू होगा और डेरा गाजी खां से होता हुआ फिर राजनपुर और फिर बलूचिस्तान डेरा बुगटी के अंदर एंटर होगा और उसके बाद कच्छी और फिर झलमक्सी डिस्ट्रिक्ट वगैरह में जाके ये कनेक्ट होगा और यूं फिर वहां पे पानी की जो रसाई है वो मुमकिन हो पाएगी। कुल मिला के ये कुछ 7,10,000 जो एकड़ है अराजी है उसको सैराब करने का प्लान है, जो कि ये इतनी बड़ी नहर बनाई जा रही है। इसके अंदर बहुत सारे तकनीकी मसाइल भी हैं, लेकिन उनके ऊपर फिर एक तफसीलन वीडियो बनाई जाएगी इसी चैनल के ऊपर। लेकिन आप ये देखिए कि बलूचिस्तान जो कि हमारा इतना अहम तरीन, इतना इंपॉर्टेंट सिटी है जिसके अंदर हमारी बका है, उसके लिए हमारे पास पानी नहीं है। हम लोग एक और वाटर पाइपलाइन जो है वो भी डाल रहे हैं और वो ताजिकिस्तान से हम लोग पानी ले रहे हैं बलूचिस्तान के लिए। अब देखिए कि गवादर जिसके अंदर हमारे जो सबसे बड़ा एलाई है चाइना, उसका इतना बड़ा स्टेक मौजूद है, उसको हमारी सोने की चिड़िया माना जाता है, उसके लिए भी पानी हमारे पास मौजूद नहीं है। वहाँ पे पीने का पानी मौजूद नहीं है। अभी तक ये मसाइल वहाँ पे देखने को मिलते हैं और ये अलमिया है, ये हम सब की नाकामी है ओवरऑल। तो इसको कवर अप करने के लिए ये तमाम तर जो मंसूबे हैं उनका आगाज़ किया गया है। उम्मीद है कि ये किसी अच्छे नोट के ऊपर, अच्छे एंड के ऊपर बलूचिस्तान के नाराज़ अवाम की भी जो उनकी जो हौसला अफजाई है वो करते हुए एंड होंगे। इसके नतीजे में पाकिस्तान का भला होगा। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ।